हेलो बच्चों, रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 स्टैटिस्टिक्स। वी आर अबाउट टू फिनिश। आपकी कौन सी बुक चल रही है? हाँ जी, याद है ना, दिस वाली बुक है। आपको जब कभी कोई लेक्चर ढूंढना हो मेरा, कोई भी किसी भी टॉपिक पे, तो आप क्या करो, मान लो सेट्स का लेक्चर ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, तो सेट्स का लेक्चर 1 लिखोगे, सेट्स लेक्चर 2 लिखोगे, ऑटोमेटिकली लेक्चर 1 2 3 आते जाएंगे। ठीक है, मैंने इसकी इंट्रोडक्शन में लेक्चर्स के नंबर लिखे हुए हैं। क्लियर हो गया? और आज हमारा है लास्ट टॉपिक। This is your lecture number 9 for the topic statistics. We are on the page 378. कुछ पीछे बातें अगर भूल गई हैं तो दोबारा से रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि बिना रिवीजन के आगे चलने का फायदा नहीं होता। Whenever you start, मान लो हमने आज का काम शुरू करना है तो हमें पिछले सारे फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। यू नो ऑल दिस, ठीक है ना। मैंने डेलिबरेटली एग्जाम्पल 19 आपके लिए छोड़ दिया था कि मैं इसको आराम से करवाऊंगी, अपने अलग से एक लेक्चर में कराया था ना, है ना। इसको ना समझ के करने वाली चीज है। मैं बार बार कह रही हूँ कि देखो, एक तो होता हमारा मेथड, एक फॉर्मूला लगाना था, दैट वाज सो सिंपल। मैंने कहा मी एम डी एक्स बार, याद करो पीछे बैठा था हमने, तो हमने क्या किया, पहले मीन निकाला, फिर डिफरेंसेस निकाले, और फिर उसका फिर से डिफरेंसेस का मीन निकाल लिया, यानी इनको सम किया, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया। इसी तरह हमने मीडियन के लिए भी किया था, याद है ना, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, देन वी टॉक्ड अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द फॉर्मूला एंड सो ऑन। यू रिमेंबर? नहीं तो ठीक है, पुराने लेक्चर पढ़ो आराम से, 2 2 3 3 बार सुना करो किसी लेक्चर को। अगर एक बार में लगता है कि क्लैरिफिकेशन नहीं होती, थोड़ा सा पॉज कर लो, आगे पीछे करके दोबारा से सुनो, है ना। कोई डाउट है तो कमेंट्स में डेफिनेटली हेल्प लिखो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट। मैं आपकी कोशिश करूंगी कि आपको हर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, ठीक है। सो नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर, यू गॉट इट, पेज नंबर 378। दिस इज योर बुक। यही लेके बैठे हो ना, कॉपी पेन हाथ में पकड़ा हुआ है ना। मैंने बोला मेरे साथ क्वेश्चन करने हैं, है ना, ऐसे नहीं होता। क्लास में भी तो मैम से ऐसे पढ़ते हो ना, तो आई एम योर मैम, है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर 19 एंड आई टोल्ड यू सबसे पहला काम हमारा मैथ्स में क्या होता है। मैथ्स का सबसे पहला काम होता है कि हमने क्वेश्चन पेपर से या अपनी बुक से उस क्वेश्चन को मैथमेटिकली कॉपी करना। जैसे उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन, यू विल राइट डाउन सिग्मा, दैट्स ऑल। वो कहेगा मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, तो आपको मीन भी मिल गया, एक्स बार लिख दिया, ऑब्जर्वेशन कितनी दे दी 5, n इज इक्वल टू 5। आपके तो 2 काम एक ही बार में हो गए। इज दैट क्लियर? तो ऐसे करते करते हम पहले एक बार सारा क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम अपनी प्रॉब्लम लिख लेते हैं कि इसको चाहिए क्या। आपको याद है ना, हमने बात की थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम किसी भी, मान लो हमारे पास वो टेबल दिया था, उसमें हम कुछ प्लस कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन सेम। वेरिएंस जो पहले था उसमें नंबरों में ऐड करने के बावजूद भी वो सेम ही आता है, ठीक है ना। ये हमारे पता है कहाँ लिखी है लाइन, ये इसी पेज पर एग्जाम्पल 19 के जस्ट ऊपर एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल 19 के थोड़ा सा ऊपर ब्लू बॉक्स दिख रहा है ना, उसमें लिखा है कि बाय एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, और ए नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्टिंग लिख दिया, ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्रुप डज नॉट अफेक्ट द वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस पर उसका कोई मीनिंग नहीं बनता अगर हम कुछ प्लस या माइनस कर दे। मल्टीप्लाई करें तो बनता है, पिछले लेक्चर में चेक करो। नाउ वी टॉक अबाउट द मेन एग्जांपल नंबर 19। सबसे पहला काम है वही जो मैं बोला अभी क्या बोला मैंने, कि हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर आपके लिए इसको मैथमेटिकली लिख देते हैं, फिर बुक साइड पे कर देंगे, ठीक है, फिर मैं और आप बात करेंगे आराम से। नाउ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ओके, मीन यानी एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी नहीं पता हमें, ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, आर कैलकुलेटेड एज, दिस इज 40 एंड दिस इज 5.1। हाँ जी, राइट विद दिस हमने पहली की पूरी लाइन मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दी। मीन हो गया फिर 40, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1 एंड 100 बाय ए स्टूडेंट हु टुक बाय मिस्टेक। हाँ, हम जैसा ही है ना। उसने क्या किया, हु टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40, यानी कि जो रॉन्ग लिख दिया उसने, यहां लिख लो कि रॉन्ग जो है वो क्या लिख दिया उसने, 50, लिखना चाहिए था उसको 40। बात समझ आ गई कि अगर हमने एक मान लो टेबल बना रहा था, एक तरह से समझ लो ना कि ऐसे टेबल बना रहा था वो बच्चा, ठीक है, जब उसने 40 लिखना था तो उसने ध्यान ही नहीं दिया, 40 की बजाय क्या लिख दिया यहाँ पर 50, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारा यहाँ टोटल आया है ना, तो उसमें से हमें एक्चुअली 50 को माइनस करके फिर 40 को प्लस कर देंगे, तो फिर तो ये करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही करोगे ना, जब इसका मतलब है ये कहने, इसकी बात से मीनिंग हम समझ आ गया फटाफट से, आधी बात का मतलब समझ आ गया हमें। उसने ये कहा कि हमने लिखना था 40, लिख दिया,
50, यानी कि जब ये लाइन ऐड हुई थी तो कौन ऐड हो गया था? 50, है ना? तो हमें ये 50 तो हटाना पड़ेगा, ये 50 तो हटाना पड़ेगा, पर इसी जगह कौन लगाना पड़ेगा? 40। तो एक काम तो अपना निपट लिया, ठीक है। इसी तरह से जब वेरिएंस की बारी आएगी, वेरिएंस में भी तो ऐसा ही हुआ होगा। वेरिएंस में क्या करते हैं हम? स्क्वायर करते हैं ना। जब हम स्क्वायर करते हैं यानी कि वहां पर 50 स्क्वायर माइनस होगा और 40 स्क्वायर ये प्लस होगा। हाँ जी, डू यू एग्री विद दिस लाइन और नो? बात समझ आ गई ना? अगर हम वेरिएंस करेंगे तो वेरिएंस में स्क्वायर होता है ना, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, है ना? या फिर जो हम नंबर लिखते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे ये फॉर्मूला लिखा है बिना फ्रीक्वेंसी का, याद आ गया? एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, है ना? तो इसका मतलब ये सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये सारे जो नंबर थे ये स्क्वायर स्क्वायर होके ऐड हो रहे थे। ऐसे ही 50 स्क्वायर भी ऐड हो गया था। बात समझ आ गई ना? अगर मीन है तो सिंगल सिंगल नंबर ऐड हुआ था। जब वेरिएंस की बात आई थी तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर जो था ये गलत हो गया। गलत तो हो गए, क्यों? हमने लिखना था 40, लिख दिया क्या? 50। जब हमने उसको एडिशन करने पर आए तब भी हमने किसकी एडिशन की? देखो, सबको स्क्वायर स्क्वायर किया तो 50 को भी हमने स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब है हम फिर से गलत थे, है ना? तो 50 स्क्वायर को माइनस करेंगे, दैट टाइम वी विल बी हैविंग सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए 50 स्क्वायर माइनस करेंगे, फिर 40 स्क्वायर प्लस करेंगे। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमें चाहिए है सिग्मा एक्स, ताकि हम उसमें से 50 माइनस कर सके और 40 प्लस कर सके। करेक्ट कर रहे हैं ना हम तो? और फिर हमें चाहिए जरूर सिग्मा एक्स स्क्वायर, सो दैट उसमें से हम 50 स्क्वायर माइनस कर सकें और 40 स्क्वायर प्लस कर सकें। व्हाट द मीनिंग? हम करने क्या जा रहे हैं, समझ आ गई? अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं आधे क्वेश्चन में इतनी बातें रोक ली मैंने कि अपना दिमाग चलाओ फटाफट से, ठीक है? गेट रेडी फॉर द आंसर। रेडी का मतलब है कि अगर टोटल मीन में किया है तो सिग्मा सिग्मा सारे नंबर गले गले एंटर हुए थे। जब अकेले अकेले नंबर एंटर हुए तो फिर जो गलत नंबर है उसको हटाओ और राइट नंबर को ऐड कर दो। जब हम वेरिएंस निकालने लगे तो फिर क्या किया हमने? सिग्मा एक्स स्क्वायर लगाए थे, स्क्वायर स्क्वायर किए थे ना। तो जब स्क्वायर स्क्वायर किए हैं तो फिर वहां भी तो 50 स्क्वायर हो गया, तो फिर रॉन्ग नंबर है 50 स्क्वायर, इसको हटाओ और क्या ऐड करो? 40 स्क्वायर, तो हमारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल ओके। अब उसने हमसे पूछा क्या? ये तो हमने जनरल बातें कर ली क्वेश्चन देखते सारी, कि भाई उसने जो गलती करी है अगर हमें उस गलती को ठीक करना है तो वो गलती ठीक करने का क्या मेथड है हमारे पास, राइट? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। व्हाट आर द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन? अब उसको ये चाहिए है। देखो, करेक्ट मीन है वो तो मुझे बड़े आराम से सीधा सीधा दिख रहा है। कैसे? देखो, स्टार्ट फ्रॉम हियर, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। कैसे? एक्स बार इज इक्वल टू जो हमें गिवन है। हाँ जी, मानते हो कि नहीं मानते? जो ये वाला गलत है, ये तो गलत है ना, ये तो हमें ठीक करना है। जो गलत हमारा मीन है 40 है, तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, ये एन की वैल्यू भी लगा दे 100, तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स बन गया हमारा 4000। यानी कि जो मैं अभी बता रही हूँ ना कैसे ऐसे लाइन हम ऐड करते गए, तो ये हमारा बन गया 4000। लेकिन गलती क्या हो गई? ये 50 यहाँ नहीं चाहिए, गलत लिखा हमने। तो फिर इस 50 को अब हम क्या करेंगे? तो करेक्ट कैसे बनेगा? ये तो हो गया, एक काम तो खत्म। करेक्ट सिग्मा एक्स तो सीधा सीधा है इन सब का टोटल, पता लग गया ना? सारी टर्म्स का टोटल, उसमें से 50 हमने गलत लिख दिया था तो उसको माइनस, और जो ठीक नंबर था उसको हमें तो लिखना पड़ेगा, राइट? सो ये आपका बन गया 3990। एटलीस्ट वन जॉब इज ओवर। वन जॉब कहती है करेक्ट मीन। करेक्ट आएगा ना आपकी बात? क्योंकि अब हमने करेक्शन कर ली है। 3990 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 39.9। यानी कि अगर वो बच्चा शुरू से ही क्वेश्चन सही करता है ना, तो हमें ये आंसर मिलता कौन सा? 39.9। आई थिंक यू आर रेडी विद द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट पार्ट इज ओवर, ठीक है? अब हम इससे पहले एक बार मैं लास्ट फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने पहले पार्ट में क्या कहा है। पहले पार्ट में हमने सारा का सारा रॉन्ग नंबर ले लिया, क्योंकि जो वैल्यूज है देखो, सिर्फ इसको छोड़कर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया ना? जब हमने वैल्यू ही गलत लगाई है तो मीन गलत आएगा, इनकरेक्ट आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या आएगा? इनकरेक्ट आएगा। तो हमने क्या किया? पहले इनकरेक्ट का टोटल निकाल दिया। ठीक हो गया?
इनकरेक्ट का टोटल बन रहा है हमारा सिग्मा एक्स, यानी कि जो गलत वैल्यू से हमने आंसर निकाला वो गया हमारा 40 है ना, मल्टीप्लाई 100, यानी कि 4000 हमारा गलत है। तो करेक्ट कैसे होगा, वहां से हटा दो, 50 हमें नहीं चाहिए, 40 हमको चाहिए। एंड आई थिंक फर्स्ट पार्ट इज ओवर। ठीक हो गया। इसको मैं अब वहां पर आपके लिए अलग से लिख देती हूँ कि हमारे पास करेक्ट कौन आ चुका है, करेक्ट एक्स बार। अगर कोई डाउट लग रहा है तो दोबारा से अपनी कॉपी पेन पकड़ो और उसमें लिख लिख के फटाफट से देखो। आई गिव यू इनफ टाइम टू राइट फॉर यू। सो हमारे पास वन थिंग इज करेक्ट, कि करेक्ट मीन जो है दैट इज 39.9। ये काम तो हमने कर दिया खत्म। ठीक हो गया। अब बारी आई है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब फिर से प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहेगी। क्यों, हमें जो जो पता है वो क्या क्या पता है, सब कुछ इनकरेक्ट पता है। ठीक है, यानी कि वो पता है जब बच्चे ने क्या वैल्यू लेके चला है, वो क्या वैल्यू लेके चला है 50, जबकि हमें क्या चाहिए थी 40। समझ आ गई। नाउ आई कम बैक टू दिस फॉर्मूला। अब हमारे पास ये गलत है, यानी जो इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कब निकली थी। वो एक काम करते हैं, देखो इसको ना मैंने यहाँ पहले सिंपलीफाई कर दिया आपके लिए, उसने भी ऐसे ही किया है। वैसे आपकी चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगता है करो। ठीक है, अगर यही फॉर्मूला लगाना है तो ठीक है। हमारे पास सिग्मा एक्स आ चुका है, रॉन्ग ये रॉन्ग किया ना, जब ये रॉन्ग क्वेश्चन है सारा कुछ रॉन्ग ही लगा हुआ था, है ना। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ सिग्मा एक्स है ना, अभी हमने लिखा था 4000 किया था ना पीछे, कि इनकरेक्ट इनकरेक्ट। मैं एक बार इनकरेक्ट ये लिख के दिखा देती हूँ आपको जो मैंने सोचा हुआ है। ठीक है, तो इनकरेक्ट सिग्मा यानी कि 5.1 1/100 वही पुराने वाला। ठीक है, देन एन ये वाला 100, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स पर जो अभी हमें नहीं पता, और इनकरेक्ट सिग्मा एक्स दैट इज योर 4000। एनी डाउट विद दिस। ठीक है, तो मुझे तो ये पसंद है करना, क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला है। उसने क्या किया, इस फार्मूला को पहले करेक्ट करके नया फार्मूला बना के दिया। देखो देखो अपनी बुक में, हैव यू गॉट इट, मिल गया ये फार्मूला आपको। शुरू की स्टैंडर्ड डेविएशन, उसने क्या किया, बजाय डायरेक्ट हम ये फार्मूला लेके चलते हैं ना, हम तो इस फार्मूला को याद रखते हैं। तो इस फार्मूला के हिसाब से जब मैंने इसको बनाया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। इज दैट क्लियर। कैसे, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, गलत था ना, उसमें सारा कुछ गलत था। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम सब कुछ, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए है इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। और जैसे ही इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा हम फटाफट से क्या करेंगे, 50 स्क्वायर को माइनस कर देंगे और 40 स्क्वायर को प्लस कर देंगे। पता लगे ना क्यों कर रहे हैं, इसलिए। तो दैट इज वाई अब हम क्या कर रहे हैं, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर ढूंढ रहे हैं। चाहो तो आप उसकी तरह कर लो, जैसे मैंने यहाँ करके दे दिया आपको, इस एन को अंदर ले गए इनसाइड। जब ये एन अंदर जाएगा तो दिस विल बिकम एन स्क्वायर। ये बात पता है ना सबको, है ना। तो ये एन और एन कैंसिल होकर सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन बन जाएगा, और ये बनेगा सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, जो होता है क्या, एक्स बार। ठीक है, और अगर ये एक्स बार है तो फिर एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 40 गिवन है। कब, जब ये सब कुछ गलत था। ठीक है ना, तो ये सारे हम गलत वाला काम कर रहे हैं, हम इनकरेक्ट वाला ये ढूंढ रहे हैं। तो अभी हमें इनकरेक्ट ये लगा दिया, इनकरेक्ट ही हमने इसको लगा दिया। ठीक है, नाउ देन आई राइट मल्टीप्लिकेशन फॉर यू। दिस इज योर 26.01, मैंने शॉर्टकट मारा है, वहां से ढूंढा, आप ऐसे नहीं करोगे, है ना। सो दिस इज इक्वल टू, ओके स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड की, मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगी 1 2 3 4 स्क्वायर हो गए। वहां पर बन रहा है 100 टाइम्स इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, और साथ में ये तो बड़ा अच्छा सा बन रहा है 1 2 3 4 5 6। ओहो, सच ए बिग वैल्यू, है ना। बट वी आर लकी 4 4 16 था, नहीं तो बहुत बड़ा कुछ करना पड़ता हमें। ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं इसको, पता लग गया, यू गॉट इट। जैसे पहले हमने इनकरेक्ट सिग्मा एक्स ढूंढा, वो तो 1 मिनट में आ गया था। 440 इंटू 100 करो, 4000 इनकरेक्ट आ गया था। उसमें से फटाफट से हमने गलत नंबर को हटाया, राइट नंबर को ऐड कर दिया। ठीक है, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर को ढूंढ रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें वेरिएंस भी करेक्ट चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सारा पहले इनकरेक्ट जो उस बच्चे ने गलतियां की थी उसके साथ चला दी हमने। उसने गलती की थी इसको निकालने में, उसने गलती की थी ये लगाने में, सारा कुछ इनकरेक्ट लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये बड़ा लंबी सी सिंप्लीफिकेशन दिख रही है, वैसे मैं करती हूँ इसको। 260100 यहाँ दिख रहा है, प्लस 1 6 1 2 3 4 5 6, और ये 100 है। एक काम करते हैं, दैट्स नाइस,
इनकरेक्ट एक्स स्क्वायर ये आ गया, यहाँ से 2 जीरो हटा देते हैं, दिस इज गॉन एंड दिस इज गॉन, और मेरे पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, सिग्मा इज आल्सो देयर, डोंट फॉरगेट टू राइट इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर की, यस आई एम कॉपिंग, यू आर नॉट डूइंग, हाँ कैलकुलेट करो इसको, दिस इज quite a big value 1617161, okay, then it is 701, no sorry, it's 162601, मैं भी देखिए क्या आ रहा है 16, हाँ ये रहा 16 और यहाँ से आ गया 2601, और जब हमने ये वाला इनकरेक्ट निकाल लिया तो फिर करेक्ट कहाँ से आएगा, करेक्ट कहाँ से आएगा, हाँ जी इनकरेक्ट जब हमने बनाया था तो 50 का स्क्वायर ऐड कर दिया था तो माइनस कर दो, 40 का स्क्वायर हमें करना चाहिए था तो प्लस कर दो, हाँ जी बन गया, इजी टू डू, दोबारा देखो फटाफट से, मैं बार बार कराती हूँ उसको, दोबारा से देखो, वैसे आप वीडियो आगे पीछे कर सकते हो। सो पहला काम क्या किया मैंने, इसको एन को यहाँ पर लेके गए, ये मैंने वो किया, देखो दिस इज ऑल दैट इज डन इन योर बुक, ठीक है ना, दिस इज इन योर बुक, उसने ऐसे किया है, बट मुझे लगता है कि हम बार मैं कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल जीरो लेवल काम किया करें, वी शुड नॉट चेंज द फॉर्मूला अगेन, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो पुराना हमारा फॉर्मूला है कौन सा है, हम बार यही फॉर्मूला करते आ रहे हैं ना, 1/n अंडर रूट ऑफ n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, हम यही करते आ रहे हैं ना, तो मुझे यही पसंद है, अभी मैं तो इसी को करूंगी, ठीक है। सो दिस वाज विद योर इनकरेक्ट हियर, तो ये भी इनकरेक्ट था, और जो ये आंसर आएगा ये भी इनकरेक्ट ही था। अब आ गया हमारे पास करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, वो बन रहा है, इसको सॉल्व कर लो, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप नहीं कर पाओगे, 161, ओके देन इट्स 701, और अब हमारे पास करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर भी है ना, करेक्ट सिग्मा एक्स भी है, एन तो पुराने वाला ही है, सो यू गॉट इट, हाँ जी क्या करने वाले, अभी को हटा दो ऊपर से, है ना, तो अब हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा वो कौन होगा, बोलो बोलो शाबाश, हमारा अब सिग्मा निकालना है, दैट विल बी 1/n यानी कि 100 अंडर रूट ऑफ करेक्ट ये वाला n इंटू करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, that was your 3990, this was here सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, और ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ बिकॉज यू विल डू इट, आई थिंक ये बिल्कुल सीधा 25 बनेगा आपका आंसर, 5 बहुत अच्छा सा आ रहा है, लकी नकली तो बड़ी कैलकुलेशन से दिख रही थी मुझको, समझ आ गया आप सबको, हमने क्या करना है, सबसे पहला काम करेक्ट मीन निकालना, वो तो बहुत ही सीधा काम था, क्योंकि हमें रॉन्ग नंबर दे रखा है, उसको हमने लगाया, सिग्मा आ गया, एक बार सिग्मा का मतलब देखो, याद रखो ये ऐसे था, हमें वर्ड दिए थे ना, सिग्मा का मतलब क्या था कि हमने इन सबको प्लस करा, ठीक है, लेकिन हमने एक बीच में गलती कर दी, लिख दिया 50, होना चाहिए था 40, तो जैसे ही हमने 50 को माइनस किया 40 को प्लस किया तो अपना करेक्ट मीन तो फटाफट से आ ही गया, क्योंकि करेक्ट टोटल आ गया तो करेक्ट मीन भी नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके आ ही जाएगा, ठीक हो गया। देन वी टॉक्ड अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और इसने जो है फॉर्मूला को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि आई ऑलवेज प्रेफर कि जो फॉर्मूले हमारे स्टैंडर्ड चल रहे होते हैं ना, या तो देखो आप शुरू से इस फॉर्मूला को यूज करना शुरू कर, ठीक है, व्हेन यू डू द क्वेश्चन इवन देन दैट टाइम यू डू दिस फॉर्मूला, राइट, और यू फॉलो द फॉर्मूला जो हमारा ऑर्डिनरी फॉर्मूला चल रहा था बार बार, हाँ जी राइट विद दिस, ठीक है। इसके साथ का एक क्वेश्चन मुझे लगता है मुझे जरूर करना चाहिए, अगर मुझे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, यस आई हैव गॉट इट, दिस द क्वेश्चन नंबर 5 कर ले, हाँ जी 5 कर ले, इसको मैं ऐसे करते डिस्कस कर लेते हैं, अगर ना भी करना चाहे तो, दिस इज ऑन द पेज 380, टेक इट आउट, मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसके मैंने सारे क्वेश्चन साथ साथ करवाए ना आपको, है ना, जो छोड़े हैं वो आपके लिए, दैट द होमवर्क, राइट। So now we talk about the question number 5. This is on the page 380. The mean and the standard deviation वही हुआ, सबसे पहला काम n20 x बार दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, on rechecking it was found that an observation 8 was incorrect, 8 हमें नहीं चाहिए तो -8 कर देंगे हम उसको, ठीक है, ओके, फिर क्या चाहिए, calculate the correct mean and the standard deviation in each of the cases if the wrong item is omitted। देखो ध्यान रखना इस बात को ना, नोटिस करना अलग से,
रॉन्ग आइटम को हमने हटाना है। अगर रॉन्ग आइटम हटाई तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो रही है, डोंट यू फॉरगेट। यहाँ क्या था, हमने एक टर्म को हटाया और एक को लगा दिया, वो 100 थी तो 100 की 100 बच गई, डोंट यू फॉरगेट दिस थिंग, ठीक है। तो ऐसी ऐसी गलती नहीं करनी जो बहुत अजीब सी हो जाए। अगर हमने मान लो यहाँ पर 5 नंबर लिखे 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि इसमें से एक नंबर 8 यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, ठीक हो गया ना, तो कितनी बचेंगी 1 2 3 4, टर्म्स भी तो कम हो जाएंगे हमारी, ठीक है। सो बी श्योर अबाउट इट, ऐसी गलती नहीं कर देना। और इसके बाद इसका मतलब है कि अब आपके नंबर ऑफ टर्म्स भी चेंज हो गई, क्योंकि हमने एक नंबर को टोटली हटा ही दिया, ठीक है। और जो इसी का दूसरा पार्ट है, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, ये तो फिर बहुत आसान काम है, -8 करते जाएंगे और +12 करते जाएंगे, ठीक हो गया, सिग्मा एक्स आ जाएगा। और जब वेरिएंस की बारी आएगी तो -8 स्क्वायर करेंगे, सॉरी नेगेटिव माइनस तो हो गया 8 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर। हाँ जी, याद आ गया, 8 का स्क्वायर हमने -8 से यहाँ किया था ना, 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर प्लस, है ना, एग्जैक्टली सेम। 8 हमें नहीं चाहिए लेकिन 12 चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल रिमेन सेम। इज दैट क्लियर? दोबारा से सुनो मैंने क्या बोला है, इसमें दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट। जो पहला पार्ट है मैं अब सारा आपके लिए लिख देती हूँ, शॉर्ट में लिख देती हूँ उसको, है ना, क्योंकि मेरे साथ अभी कर रहे हो ना, फिर हम रह जाएंगे तो जो चीज मिसिंग हो जाएगी ना तो वो रह ही जाएगी, तो व्हाई नॉट टू फिनिश इट राइट नाउ। हाँ, तो अभी कर लेते हैं इसको, लिखो लिखो क्वेश्चन, शाबाश, नोट डाउन नोट डाउन। हाँ, डोंट यू वेट फॉर मी, हाँ तुम कैलकुलेशन कर रहे हो मेरे साथ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, 50 observations we are given, मीन दिया है 10, स्टैंड डेविएशन दिया है 2, ठीक है। फिर उसने कहा कि रॉन्ग कौन है 8, और हमें करना है इसको ओमिट। ओमिट का मतलब होता है उस टर्म को हटा ही दो, उसके बदले में कुछ नहीं लगाना। अगर वो टर्म हटा ही दी तो पहले अगर 5 थी तो एक 4 ना रहेगी, अब आपके पास 4 रहेगी ना, है ना। तो अब की बार हमारे पास कितनी है टर्म्स, टर्म्स है हमारे पास, सॉरी 20 गलत लिख दिया मैंने, टर्म्स है हमारे पास 20 और एक टर्म तो कम ही हो गई, तो एन हमारा न्यू एन कितना बन जाएगा, दैट विल बी 19, ठीक है। तो जो मीन भी है वो 19 के अकॉर्डिंग आएगा, क्लियर। अब हम इसका अच्छा, ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 8 वाज करेक्ट, और फाइंड द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं इस बुक को हटा सकती हूँ क्योंकि हमारा काम तो हो गया, बोर्ड पे हमने लिख दिया, बिल्कुल ठीक लिखा है। एक बार मैं कॉपी चेक कर लूँ, 10 to 20 दिस इज करेक्ट, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप कर लोगे, एक बार आपको करना आ जाएगा तो, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या करते हैं, एक्स बार, ये गलत निकला था ना, गलत निकला था ना, तो इनकरेक्ट एक्स बार इज इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय इनकरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स। जब ये क्वेश्चन हुआ था उस वक्त सारा कुछ गलत था, ठीक हो गया। तो जब ये सारा कुछ गलत था तो यहाँ 10 था, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, ये भी, ये तो हम निकालने वाले हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स थी 20, तो आपका इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आ गया था 200, ठीक है। तो फिर करेक्ट सिग्मा एक्स कौन होगा, इसमें से हमें 8 नहीं चाहिए, इसमें से हमें 8 नहीं चाहिए, गॉट इट। तो ये आपका बन गया 192। अब आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स थी वो पहले थी 20, है ना, तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बच गई है 19। तो आपका जो करेक्ट मीन आएगा वो कितना बनेगा 192 डिवाइडेड बाय 19, एंड दैट वाज योर आंसर नंबर 1, ठीक हो गया। एक बार रीचेक कर लेते, कोई गलती ना की हमने। एक्स बार बिल्कुल ठीक है, इनकरेक्ट एक्स बार हमें दिया हुआ है 10, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं 20, तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स बन गया हमारा 200, और हमें ये इसमें से 8 जो लिखा था वो नहीं चाहिए था, यानी कि 8 को हमने माइनस कर दिया। अगर 8 माइनस हुआ तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स उस टाइम कितनी बची 20 होती पहले तो, अब करेक्ट के लिए कितनी बची 19। अब करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय करेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स, दैट गिव्स यू 192/9, ठीक है। इसके बाद का पोर्शन मैं आपके लिए फिर से छोड़ रही हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बिल्कुल इसी तरह करते जाओ। और आपने करना क्या है इसमें, हाँ जी क्या करने वाले हो, हाँ रिप्लेस करोगे 380 के साथ, कैसे करोगे, रिप्लेस करेंगे, उसमें हमने रिप्लेस करना है 12 को,
ठीक है ना। मैं 1 मिनट फटाफट से आपका देख लेती हूँ क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं की हमने। वी मस्ट बी श्योर, देखो कभी भी कोई क्वेश्चन करो उसमें आपको गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट, ओके देन वी कम टू द नेक्स्ट वन। अच्छा इसके बाद जो इससे अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से फटाफट से। इसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, चेक इट आउट, नजर मारो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है ये 6, हाँ पेज नंबर 380 बुक मिल गई ना आपकी, यही कर रहे हो ना। दिस इज यस इज करेक्ट। ओके ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का दिया हुआ है ना। हाँ इसकी क्वेश्चन पढ़ के देखो। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब हमें मीन दे रखा है मैथ्स के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी। ये तो हमें क्वेश्चन दिख रहा है ना, वो तो नोट कर लेंगे बाद में। विच ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स शो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी। हाँ जी वेरिएबिलिटी वर्ड मिल गया, कौन सा है ये। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यू रिमेंबर दिस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला याद है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रही हूं मैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएबल लिखा है ना, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आपने पता है क्या क्या करना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। मैथ्स के लिए निकालो, फिर फिजिक्स के लिए, और फिर निकालोगे केमिस्ट्री के लिए। यू विल फाइंड ऑल द 1 2 3 वैल्यूज, और जैसे ही ये तीनों आ जाएंगी, जो उसने क्या पूछा है, विच वन इज शोइंग हाईएस्ट वेरिएबिलिटी, तो जिसके सबसे ज्यादा आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट विल बी हाईएस्ट वेरिएबल, और जहां पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, जिसका लोएस्ट होगा, दैट विल शो द लोएस्ट वेरिएशन। राइट अप टू दिस, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कर पाओगे ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे गलती लिख जाए। एक स्टेप लिख दूं आपके लिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5 का। 7th क्वेश्चन फिर वही सेम है बिल्कुल उसी तरह से। 100 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। फिर उसने कहा कि 3 आइटम्स जो है दे वर इनकरेक्ट, फाइंड द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। याद करो क्वेश्चन नंबर 7 जैसे अभी भी किया ना हमने, ओमिट कर दिया तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स भी कम होकर कितनी रह गई थी, 20 से आ गई थी 19, है ना। तो फिर इसका मतलब है हम उसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, आधा क्यों छोड़ दिया हमने। दिस इज विद करेक्ट मीन आ गया हमारे पास 192/2, है ना। इसके बाद आप मैं एक बार लिख देती हूँ हिंट आपको। क्या करने वाले हो अब इनकरेक्ट सिग्मा, यही था ना, इज इक्वल टू 1/20 अंडर रूट ऑफ 20 इंटू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, माइनस इनकरेक्ट सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज बाई चांस ही है हमारे पास, तो इनकरेक्ट सिग्मा कितना था 2, 20 को वहां ले जाए, 20 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं इसको। मुझे लगा था कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगी, तो वो तो बिल्कुल ही सेम है, उसमें भी इसी तरह 3 चीजें ओमिट करनी है ना, तो फिर हम इसी को पूरा कर रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा कर रहे हैं। मैंने सिर्फ मीन निकाला था ना, और आई थॉट कि आई विल डू द 7th क्वेश्चन, बट नॉट, आई थिंक आई शुड फिनिश द 5 क्वेश्चन फर्स्ट, राइट। ओके, देन माइनस इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, दिस वाज योर इनकरेक्ट सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, 200 एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहां से आएगा आपका इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, मैं इसके बाद का क्वेश्चन छोड़ रही हूं आपके लिए। ठीक है, यहां से कौन आएगा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो भी आएगा उसमें आपने क्या ऐड किया हुआ था, सॉरी उसमें क्या ऐड किया था, 8 का स्क्वायर। देखो जब यहाँ एक्स स्क्वायर किया था ना सबको, तो 8 भी स्क्वायर होके ऐड हुआ था। अब हमें ये वाला 8 नहीं चाहिए, ये वाला 8 हमें नहीं चाहिए। ठीक है, and don't you forget again your number of term reduces by 1। ठीक है, so this is all about your statistics। काफी लंबा काम है, बहुत ज्यादा लंबा है ना। तो ऐसा तो हमने लेक्चर 8 जो, हाँ लेक्चर 8 ध्यान से रखना, 2 पार्ट किए हैं, कंटिन्यूट किया था मैंने एक बार में, है ना, कुछ ब्रेक आ गया था उसमें। तो उसके बाद दिस इज योर लेक्चर नंबर 9, हियर वी फिनिश अवर दिस टॉपिक। और अब इसके बाद रह गई जो समरी, जो समरी है, मैं समरी आपको नहीं करा रही हूँ, बिकॉज जो समरी है आप अपनी बुक के ब्लू बॉक्स में से पढ़ लोगे ना। हाँ जी, ये वाली समरी पढ़ लोगे ना अपने आप। ठीक है, जो समरी है ये जरूर पढ़ा करो, बिकॉज इसमें सारे के सारे फॉर्मूला आपको 1 टाइम
अलग से दिए होते हैं, और अगर आप चाहते तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा टाइम नहीं, आई विल डू फॉर यू, है ना। तो एक दिन अगर मुझे टाइम मिल गया तो आई डेफिनेटली डू समरी फॉर यू, बट फिलहाल के लिए आपके पास वीडियोस तो 10 है लेकिन लेक्चर है आपके पास, वीडियोस हैं 10 लेकिन लेक्चर्स हैं 9, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको एक एक बात समझ आए, बिकॉज क्वेश्चन जो है करना इज नॉट ए प्रॉब्लम। समझ आ गया तो फिर तो रह क्या गया, है ना। एक बार आपको इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब पता लग जाए क्या होता है, तो फिर तो पता ही है कि भाई 50 का स्क्वायर जो है हमने गलती से उस टाइम ऐड किया था। समझ आ गई ना, जब हमने इसको ऐड करने पर आए थे ऐसे हमने 8 का स्क्वायर गलती से उस टाइम ऐड किया था, जबकि ये नंबर था ही नहीं, ना तो हमें 8 चाहिए था ना ही इसका रिप्लेसमेंट चाहिए थी, इसको तो हमने ओमिट करना था। लेकिन इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उसने कहा है रिप्लेस करो, तो अगर जब रिप्लेस करने की बारी आएगी तो ठीक है, हम क्या करेंगे, -8 को माइनस कर देंगे, 12 को प्लस कर देंगे। कहाँ से सिग्मा एक्स में से, है ना, इनकरेक्ट वाले में से। उसी तरह 8 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे और 12 के स्क्वायर को प्लस कर देंगे। सिंपल सी बात है, जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको हम माइनस कर देते हैं, है ना। सो अगर स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो तब आपने सारे टेबल को पहले स्क्वायर किया था फिर प्लस किया था, तो 8 भी तो स्क्वायर होके आया होगा ना, तो उस 8 को हमने आप कर दिया माइनस। डोंट यू फॉरगेट योर नंबर ऑफ टर्म्स आल्सो चेंज। इसका मतलब है जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहां पर अब हमें 3 टर्म्स को ओमिट करना है। ये क्वेश्चन छोड़ना मत, डेफिनेटली डू इट, बट आई एम नॉट डूइंग इट फॉर यू। अब आपको करना आ गया ना। फिर भी अगर डाउट है तो अपने ऐसे करो, डाउट वाले क्वेश्चन नंबर लिख देना मुझे पेज नंबर पर, कमेंट में डाल दो, आई डू फॉर यू, आई मेक अनदर लेक्चर फॉर यू, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाए, ठीक है। तो उसने कहा 3 वैल्यू करेक्ट भी, एक तो ये 3 वैल्यूज ही गलत है, और दूसरा इनको हमने ओमिट करना है। ओमिट का मतलब होता है हटाना है, इनके बदले कुछ भी नहीं लगाना। तो फिर जो पहले टर्म्स 1 0 0 थी उनमें से 3 टर्म्स तो चली गई, कौन बच गया, 9 7 97। सो इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स, अगर आपको पसंद आ रहा है, देखो जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, ऐसे ही आपके टीचर्स को भी एप्रिसिएशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो इवन आई वांटेड कि अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। उससे मुझे भी टाइम मिलेगा, मेरा दिल करेगा कि हाँ हाँ मैं अगर बच्चों की हेल्प कर रही हूँ तो वो मेरा फ़ायदा भी तो ले रहे हैं, ठीक है। सो लाइक शेयर, जितना शेयर हो सके सबको भेजो, अपने जितने फ्रेंड्स हैं 11th क्लास के, इवन 12th क्लास के, बिकॉज बेसिक्स उन्होंने नहीं किए, सबने सिलेबस फिनिश किया है, बिल्कुल मैं मानती हूँ सिलेबस 100% फिनिश किया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन बुक आपने जरूर रखी होगी, नहीं रखी तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक बेल लगा लो, ठीक है, क्योंकि हमारा ये तो अभी तो 11th क्लास भी अबाउट टू फिनिश है। जब आपके एग्जाम शुरू होने वाले होंगे ना, उससे पहले 15 जनवरी को आई गिव यू रॉयल टाइम टेबल दूंगी, ठीक है। देन यू सी द डिफरेंस इन योर मार्क्स। चेक करना आपके पुराने सालों में कितने नंबर आते थे और मैडम के टाइम टेबल के बाद क्या नंबर आए, ठीक है। मैम इज द टॉपर, डोंट यू फॉरगेट दिस थिंग, राइट। सो सब्सक्राइब करो, बेल लगाओ, अगली क्लास 12th में हम साथ साथ चलने वाले। विश यू ऑल द बेस्ट।